अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया में एक ऐसी फिल्म बनी है जो पूरे अरब दुनिया के सिस्टम को चेंज करने जा रही है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है द गोट लाइफ, जो कि एक सच्ची कहानी पर मबनी है। अगर बात की जाए कि इस फिल्म को बनाने में कितना अरसा लगा है, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस फिल्म को बनाने में 16 साल का तवील अरसा लगा है। इस मूवी की कामयाबी को देखते हुए इसको ऑस्कर अवार्ड देने के लिए भी नामजद कर दिया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी पर, तो ये 19वीं सदी की बात है, जब इंडिया की स्टेट केरला से एक नौजवान शख्स मुलाजमत के लिए सऊदी अरब में आता है। जबकि सऊदी अरब में आने से पहले मुंबई में उसको एजेंट ये बताता है कि आपको इधर सऊदी अरब में एक एसी वाले रूम में काम करना होगा और आपको वक्त पर रोटी और खाना वगैरह भी मिलेगा। और दोस्तों, मैं साथ में इस शख्स का नाम भी बताता चलूँ। इस शख्स का नाम नजीब मोहम्मद था, जो कि अपनी सारी जायदाद, जमीन और घर को बेचकर सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए जाता है। दोस्तों, जब नजीब सऊदी अरब में पहुंच जाता है ना, तो उसके जो बदमाश कफील होते हैं ना, वो उसको ऐसे सहरा में ले जाते हैं जिधर बकरियों के अलावा उससे कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आता। दोस्तों, नजीब को 200-300 बकरियों का एक रेवर दे दिया जाता है और इसे मजबूर किया जाता है कि ये अब से ये इनकी देखभाल करे। दोस्तों, इस अरसे में नजीब पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है। कफील इसको खाना भी नहीं देते। खाने के नाम पर एक मोटी सी चपाती दे दी जाती थी और पानी, जो एक इंसान की बेसिक नीड है, वो भी इसको नहीं मिलती थी। और नजीब, जो कि एक क्लीन शेप बॉय था, इसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई इस अरसे में कि इसके पाँव तक आने लगी। दोस्तों, क्योंकि इस सहरा में कोई दूसरा तो था नहीं, नजीब बकरियों से मानूस हो गया। वो इनके साथ उठता बैठता, इनकी बोली समझने की कोशिश करता, वो सारा वक्त इनके साथ गुजारता था। तो उसको ऐसा लगता था कि मैं जो बोलता हूँ ना, मेरी वो ज़बान है ना, वो बकरियां भी समझ लेती हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि नजीब क्या सोचकर इंडिया से सऊदी अरब गया होगा। अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश और अच्छी इनकम, ये चीज़ें तो उसे अपने मुल्क में भी ना मिली और इधर सऊदी अरब में भी ना मिल सकी अनफॉर्चुनेटली से। ये कहानी दरअसल बरसगीर पाक और हिंद के हर उस गरीब की कहानी है जो हर साल लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क जाते हैं काम करने के लिए, मगर यहाँ तो इनके साथ और ही होता है। कईयों को मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं उधर अच्छा कमा रहे हैं, ये वगैरह हमें भेज रहे हैं, लेकिन हमें उनकी तकलीफ का एहसास नहीं है कि उधर उन पर क्या जुल्म हो रहे हैं, जिनको इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि इंसान के साथ वो नहीं होता जो वो सोचता है, बल्कि होता वो है जो मंजूर खुदा होता है। और हमें हर अच्छे और बुरे हाल में अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहिए, और ये इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। और दोस्तों, ये फिल्म बहुत से टॉपिक्स को डीपली तौर पर कवर करती है और इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से फिल्माया गया है कि दिल करता है कि इसे बार बार देखा जाए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये फिल्म अरब में क्या चेंजिंग लाने वाली है, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस फिल्म को देखकर बहुत से अरबी शहरी हैं, वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और उनमें अब ये आहिस्ता आहिस्ता शऊर और आगाही आ रही है कि उनको अपने जो मजदूर हैं उनके साथ रॉन्ग बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जिनको वो एक गुलाम समझते हैं, वो कोई गुलाम नहीं है, बल्कि वो भी इंसान है और उनके भी अपने जज्बात और ख्यालात हैं। जबकि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी तादाद उन अरबी शहरियों की भी है जो कि इस फिल्म के खिलाफ है और चाहते हैं कि पूरी अरब मुमलिकत में इस फिल्म का बायकाट किया जाए। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को, जिनको आप भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं जिनमें यह अक्कासी की जा रही है कि अरबों के ऊंट जो कि दौलत से लदे हुए हैं और इन पर कुत्ते हमला कर रहे हैं, जो कि दरअसल इंडिया नहीं है, और ये हर साल इनकी दौलत को लूट कर अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ऐसी पोस्टें दिखाई जा रही हैं बाज अरबी शहरियों की तरफ से, लेकिन इसके पीछे वही जालिम और बदमाश कफील हैं जो आज भी मजदूरों को अपना गुलाम ही देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी एक और पर्सनल ओपिनियन भी है इस फिल्म के हवाले से। देखिए, दुनिया में जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया बुरों से ही भरी हुई है। जबकि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के सुल्तान हैं, उनका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है, जरा गौर से सुनिए। उनका कहना है कि 30 अक्टूबर को अब कफीलों का निजाम ही खत्म होने वाला है सऊदी अरब में। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हर उस गरीब इंसान के लिए जो हर साल लाखों रुपए खर्च करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका से सऊदी अरब में मजदूरी करने के लिए जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म ने लाखों इंसानों को गुलाम बनने से बचा लिया है। और अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान किया है कि अब से अगर कोई कफील अपने मजदूर को गुलाम बनाने, इसके हकूक गस्ब करने या इसको अपने मुल्क से सफर करने पर रोकेगा, तो इसको हुकूमत का सामना करना पड़ेगा और इस पर कानून भी बनेगा ताकि आइंदा इसकी कोई खिलाफा वर्जी ना कर सके। ये ऐलान किया गया है सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों,
मैं तो आपको एक अहम बात बताना ही भूल गया। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से 12-13 साल पहले हमारे शरैकी वसे में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसका मौजू भी गोट लाइफ की ही तरह था। इस फिल्म का नाम धारवे दुबई था और ये एक शरैकी टेलीफिल्म थी। दोस्तों ये फिल्म ना सिर्फ हमारे शरैकी वसे में बहुत मशहूर हुई थी बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर हुई थी। आपको तो याद ही होगा कि इस फिल्म का बुनियादी किरदार हमारे शरैकी वसे के एक मशहूर एक्टर निजामी ने अदा किया था। ये फिल्म भी बिल्कुल गोट लाइफ की तरह ही है। जिस तरह हम गोट लाइफ में नजीब को देखते हैं इसी तरह हम इस फिल्म में निजामी को देखते हैं। निजामी भी नजीब की तरह मेहनत मजदूरी के लिए दुबई चला जाता है, मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे भी नजीब की तरह ही धोखा दिया जाता है। निजामी को भी नौकरी का दिलासा देकर उसे तपते हुए रेत में शेखों के ऊँट चराने पर लगा दिया जाता है। दोस्तों नजीब की तरह निजामी को भी दुबई में शेख मारते और पीटते थे और उसको खाना भी वक्त पर नहीं देते थे। नजीब की तरह निजामी भी तपते हुए रेत में ऊँटों के साथ बातें करने लगा था, जैसे वो भी नजीब की तरह इस वीराने में इन ऊँटों के साथ मानूस हो गया हो और वो भी इनकी जुबान समझने लग गया हो। दोस्तों कितना सेम टॉपिक और सेम स्टोरी है इन दो मुख्तलिफ फिल्मों में, मगर फिर भी हमें इनमें बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे नजीब सऊदी अरब में कफीलों के हाथ जुल्म सहता है, इसी तरह निजामी भी दुबई में शेखों का जुल्म बर्दाश्त करता है। बस लोकेशन शेखों और कफीलों का फर्क है इन दो फिल्मों में, बाकी ये सारी सेम ही हैं। दोस्तों क्योंकि हम शरैकियों का कोई सूबा नहीं है इसलिए ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आ सकी। अगर इस फिल्म को इंग्लिश या दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे चाइनीज, जापानीज या फ्रेंच लैंग्वेज में डब किया जाए तो दुनिया ये देखकर हैरान होगी कि इंडिया से पहले ही पाकिस्तान ने 12-13 साल पहले एक फिल्म इस मौजू पर ऑलरेडी बना डाली थी।